Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about simple equations. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हम लर्न करेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन. अब तक हमने इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में लर्न किया था, ये उसका इंट्रोडक्शन भी हमने देखा है. तो आज हम देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. ओके, सो कंसीडर एन इक्वेशन. यहाँ पर देखिए इक्वलिटी क्या दी है, 8 - 3 = 4 + 1. द इक्वलिटी 4.5 मतलब ये जो इक्वेशन है होल्ड सिंस बोथ इट्स साइड्स आर इक्वल. मतलब LHS एंड RHS ऑलरेडी हमें पता है जो इक्वलिटी का साइन होता है इसके साइड में जो उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड इसे कहते हैं राइट हैंड साइड. ओके, सो LHS की वैल्यू 8 - 3 5 आता है, 4 + 1 इज आल्सो 5. सो यहाँ पर दोनों भी इक्वलिटी साइन यहाँ पर सही आ रहा है, मतलब इसका RHS एंड LHS दोनों भी क्या है, इक्वल वैल्यू है. सो लेट अस नाउ ऐड 2 टू बोथ साइड. अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 2 ऐड करते हैं. ओके, देखिए LHS में आंसर क्या बनेगा, 7 बनेगा एंड RHS में भी आल्सो 7 ही बनता है. अगेन द इक्वलिटी होल्ड्स, यहाँ पर अगेन इक्वलिटी आती है. सो दस इफ वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी इट स्टिल होल्ड्स. ओके, मतलब इफ आई ऐड 2 फ्रॉम इन द बोथ साइड तो उसका आंसर जो है यहाँ पर सेम ही रहता है. So let us now subtract 2 from both the sides as a result. मैंने क्या किया, अभी 2 subtract किया. LHS is equal to 8 - 3 - 2 is equal to 5 - 2 मतलब 3 आता है आंसर है ना. RHS का भी आंसर 3 ही आता है. So again equality holds. So thus हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, if we subtract the same number from both sides of an equality it still होल्ड्स. ओके, मतलब मैंने 3 सबट्रैक्ट भी किया, 3 यहाँ पर मैंने ऐड भी किया तो उसका आंसर सेम ही रहता है. Similarly, if we multiply or divide both sides of an equality by the same non-zero number, it still holds. Okay, तो ये बात स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखिए आप. हमने यहाँ पर क्या कहा है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, किसी एक वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया है. अगर यहाँ पर 8 - 3 है, 8 - 3 एंड यहाँ पर 4 + 1 है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से दोनों साइड को तो 8 - 3 × 3 ऐसे लिखना नहीं है. ओके, क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज इस 3 से हम पूरे साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दैट्स वाई हमें यहाँ पर ब्रैकेट डालना पड़ेगा. सो 4 + 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3, तब इसका आंसर आ जाएगा. देन 5 × 3 15 होता है एंड 5 × 3 अगेन 15. सो यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगी. सो लेट अस नाउ डिवाइड बोथ साइड इक्वलिटी बाय 2. ओके, दोनों साइड को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 5/2 ही आता है दोनों साइड में भी. सो अगेन इक्वलिटी होल्ड्स. इफ वी टेक एनी अदर इक्वलिटी, अगर हमने किसी और कोई और इक्वलिटी ली, वी शैल फाइंड द सेम कंक्लूजन, हमें यहाँ पर सेम कंक्लूजन मिलता है. सपोज वी डू नॉट ऑब्जर्व दीज रूल्स स्पेसिफिशियली. देखिए यहाँ पर स्पेसिकली क्या है, यहाँ पर सपोज वी ऐड डिफरेंट नंबर्स टू द टू साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी, वी शैल फाइंड इन दिस केस देन देखिए द इक्वलिटी डज नॉट होल्ड. सो जैसे कि एग्जांपल है, लेट अस टेक अगेन इक्वलिटी, जैसे कि 4.5 वाला जो इक्वेशन था, 8 - 3 = 4 + 1, add 2 to LHS and 3 to RHS. the new LHS is 8 - 3 + 2 = 5 + 2 मतलब 7 आंसर आता है एंड द न्यू RHS is 4 + 1 + 3 = 8 यहाँ पर आंसर आता है. The equality does not hold because the new LHS and RHS are not equal. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 8 - 3 + 2 किया, आंसर 7 आ गया एंड द न्यू RHS यहाँ पर 4 + 1 + 3 आंसर 8 आता है, तो ये 7 है, यहाँ पर 8 है, तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है. करेक्ट. So thus, if we fail to do same mathematical operation with the same number on both sides of an equality, the equality may not hold. Okay, if we fail to do same mathematical operation with the same number. Okay, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 4 + 1 3 ऐड किया था और यहाँ पर 2 ऐड किया था, तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा था, तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करती. The equality that involves variables in an equation, these conclusions are also valid for equation, as in each case equation variable represents a number only. Often an equation is said to be like a weighing balance
doing a mathematical operation of an equation is like adding weights to or removing weights from the pans of weighing balance. Okay, जैसे कि देखिए an equation is like a weighing balance with equal weights on both its pan, in which case the arm of the balance is exactly horizontal. देखिए यहाँ पर कौन से केस में इफ आई प्लेस सेम इक्वल अमाउंट ऑफ वेट इन बोथ साइड तो यहाँ पर बैलेंस होगा. तो स्टूडेंट देखिए इफ वी ऐड द सेम वेट्स टू बोथ द पैन द आर्म रिमेन्स हॉरिजॉन्टल. सिमिलरली if we remove the same weights from both the pans the arm remains horizontal. On the other hand, if we add different weights to the pans or remove different weights from them, the balance is tilted. That is, the arm of the balance does not remain horizontal. Okay, देखिए balance equation is like a weighing balance that जो यहाँ पर equal weights in the two pans में है. So we use this principle for solving an equation. Here of course the balance is imaginary and number can be used as a weights that can be physically balanced against each other. This is the real purpose in presenting the principle. Let us take some example. Consider जैसे कि यहाँ पर x plus 3 is equal to 8 है. We shall subtract 3 from both sides of this equation. जैसे कि मैंने देखिए अभी x plus 3 minus 3 is equal to क्या हो जाएगा आंसर x आ जाएगा and RHS में क्या हो जाएगा 8 minus 3 is equal to 5 आ जाएगा. So that's why I get the x is equal to 3. Okay, x is equal to मुझे 5 मिल जाएगा मतलब इस equation का solution मिलता है. Okay, so since this does not disturb the balance we have LHS and RHS equal तो यहाँ पर x is equal to 5 आता है. So which is exactly what we want the solution of the equation. देखिए why should we subtract 3 हमने 3 को ही यहाँ पर क्यों subtract किया because अगर हम यहाँ पर देखिए plus 3 है अगर मैंने यहाँ पर subtract किया 3 से तो ये 3 and 3 get cancel हो जाएगा यहाँ पर only x बचेगा. So that's why हमने यहाँ पर 3 subtract किया. अगर यहाँ पर -3 होता हम यहाँ पर add करते 3 को तो यहाँ पर ये cancel हो जाता. Correct. So try adding 3 will help नहीं ना. So it is because subtracting 3 to reduce the LHS to x. Okay. तो to confirm whether we are right हम क्या सही है या नहीं so we shall put x is equal to 5 in the original equation. We get LHS is equal to x plus 3 is equal to 5 plus 3 is equal to 8 which is equal to the RHS as required. By doing the right mathematical operation on both the sides of the equation we arrive at the solution of the equation जो कि यहाँ पर हमें x is equal to 5 मिला. So let us look another equation जो यहाँ पर x minus 3 is equal to 10 है. मुझे यहाँ पर only x चाहिए तो हम क्या करेंगे minus 3 को कैंसिल करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा 3 to the both side. So that's why x minus 3 plus 3 किया and यहाँ पर plus 3 किया तो x is equal to मुझे 13 मिलता है. ओके तो therefore x is equal to 13 which is the required solution. By putting x is equal to 13 in the original equation we confirm that the solution is correct. जैसे कि x minus 3 तो 13 minus 3 होता है 10. So this is equal to the RHS as required. Similarly, let us look at the equations 5y is equal to 35 and m upon 2 is equal to 5. In the first case, we shall divide both the sides by 5. This will give us just y on LHS. जैसे कि देखिए LHS में 5y upon 5 मैंने किया तो 5 multiply 5 यहाँ पर 5 get cancel and y बचता है. So 35 upon 5 यहाँ पर 7 आ जाएगा तो मुझे आंसर मिला y is equal to 7 तो ये solution बन जाएगा. So this is required solution. We can substitute y is equal to 7 in equation 4.8 मतलब इस equation में and check that it is satisfied or not. Okay. So in the second case we shall multiply both sides by 2. हम क्या करेंगे दोनों साइड की तरफ multiply करेंगे 2 से तो 2 and 2 get cancel only m बचता है. So m is equal to 10 हमारा solution हो जाएगा. So hence m is equal to 10 is the required solution. You can check whether the solution is correct or not. One can see that in the above examples the operation we need to be performed depends on the equation. Our atoms should be to get the variable in the equation separated. मतलब यहाँ पर हमें एक साइड पे
ओनली वेरिएबल चाहिए, तब हमें यहाँ पर इजीली सॉल्यूशन मिलता है। अभी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, इस इक्वेशन को क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अब तक हम क्या करते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते थे। मतलब वहाँ पर 1 पुट किया, देखा, ट्राई किया, नहीं हो रहा है, तो 2 इंसर्ट किया, देखा, नहीं हो रहा है, 3 इंसर्ट किया, सॉल्व किया, आइडेंटिफाई किया, नहीं हो रहा है, 4 इंसर्ट किया, अब यहाँ पर 4 सॉल्यूशन बनता है। बट हम यहाँ पर स्टेप्स कितने लगे, सो इंस्टेड ऑफ दैट कि हम यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या वेरिएबल की वैल्यू क्या है। सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन इजीली सॉल्व, यहाँ पर हमने जो लर्न किया है, तो इसीलिए ये मेथड हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, फॉर समटाइम्स फॉर डूइंग सो वी मे हैव टू कैरी आउट मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब वहाँ पर एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि 3x + 7 3x + 7 = 10 है, तो फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बोथ साइड, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, देन मुझे यहाँ पर x वेरिएबल मिल जाएगा। ओके, तो उसकी सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगी। करेक्ट। सो लेट अस सॉल्व सम मोर इक्वेशन विथ दिस माइंड। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें से फर्स्ट 3n + 7 = 25 एंड सेकेंड है 2p - 1 = 23। सो देखिए 3n + 7 = 25। नाउ सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड हमने किया, तो 3n + 7 - 7 = 25 - 7। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो LHS = RHS ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयरफॉर 3n प्लस माइनस कैंसिल होकर यहाँ पर 3n बचेगा, 25 - 7 यहाँ पर 18 बच जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो 3n/3 = 18/3। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 गेट कैंसल, n = 6 हमारा सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बना, n = 6। Then after that 2p - 1 = 23 है। Now add 1 to the both side, 2p - 1 + 1 = 23 + 1, 2p plus minus cancel होके 24 यहाँ पर आ जाएगा। Then p = 2p/2 = 24/2, 2 2 गेट कैंसल, p = 2 1 जा 2 2 जा, तो 12 हमारा आंसर बनता है। ओके, तो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व किया है देखिए। So we got stepwise to separate the variables in on LHS to the of the equation. The LHS is 3n + 7. So we shall first subtract 7 from it, so that we get 3n. From this, in the next step, we shall divide by 3 to get n. Remember, we must do the same operation on both sides of the equation. Therefore, subtracting 7 from both sides. तो फर्स्ट हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 3n = 18। नेक्स्ट इक्वेशन मिला। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो हमें यहाँ पर 3n/3 = 18/3 मिलता है, जो हमें आंसर मिलता है n = 6, जो यहाँ पर सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। अभी b देखिए 2p - 1 है, इसे सॉल्व कैसे किया है। So what should we do here? First we shall add 1 to both side. So 2p - 1 देखिए +1 किया, तो 2p = 24 मिला। Now dividing both side by 2, 2p/2 = 24/2 है। Then p = 12, which is the solution. Correct. So one good practice you should develop is to check the solution you have obtained. Although we have do not, देखिए यहाँ पर done this for above, let us do it for some more examples. ठीक है, so देखिए यहाँ पर one good practice you should develop is to check the solution you have obtained, although we have not done this for a above one. Okay, so let us do for it example. Let us put solution p = 12 back into the equation. LHS 2p - 1 = 2 multiplied by 12 minus 1 = 24 minus 1, जो यहाँ पर 23 आया, जो यहाँ पर RHS से इक्वल है, तो दैट्स वाई p = 12 ये सॉल्यूशन बनता है इक्वेशन का, ये हमारा आंसर सही था। द सॉल्यूशन इज दस चेक फॉर इट्स करेक्टनेस। ओके, करेक्टनेस। ओके, सो व्हाई डू यू नॉट चेक द सॉल्यूशन ए आल्सो? So we are now in a position to go back to the mind reading game presented by Apu, Sarita and Amina and understand how they got their answer. For this purpose, let us look at equation 4.1 and 4.2 जो हमने देखा था, which correspond respectively Amina said and Apu said. Okay, example में first consider क्या था, 4x + 5 = 65. So subtracting 5 from both side, 4x + 5 - 5 = 65 - 5, तो 4x = 60 आ गया।
नाउ 4x इज इक्वल टू 60 को हमने क्या किया, दोनों साइड की तरफ 4 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 15 आ गया. सो विच इज द करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट ना. सो नाउ कंसीडर 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50. अभी 20 को ऐड करिए बोथ साइड में तो 10y माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल होके इज इक्वल टू 50 प्लस यहाँ पर 20 आता है 70 एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10. सो y इज इक्वल टू आंसर यहाँ पर 7 आता है. सो y इज इक्वल टू 7 इज द करेक्ट सॉल्यूशन. You will realize that exactly these were the answer given by Appu, Sarita and Amina. They had learned to set up equation and solve them. That is why they could construct their mind reader game and impress the whole class. So we shall come back to this section जो हमारा 4.7 था. इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छी तरह से यहाँ पर रीड करेंगे एंड उसे समझ लेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया है आज के, हमने इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उस टेक्निक को हमने आज अंडरस्टैंड किया, समझ के लिया. कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे. कौन कौन से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे जल्दी से देखिए एक बार. हमने पहले बैलेंसिंग से ट्राई किया था. ओके. सो यहाँ पर क्या था, if we add the same number to the both side of an equality it still holds, and if we subtract the same number from both side of an equality it still holds. If we multiply or divide both sides of the equality by the same non-zero number it still hold. Okay. Then after that हमने देखा था, thus if we fail to do same mathematical operation with the same number on both side of an equality the equality may not hold. So these conclusions are also valid for equation, as in each equation variable represents a number only. Okay. हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लर्न किए, सॉल्व किए, आइडेंटिफाई किए एंड समझ के लिया. ओके. तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, जब भी आप यहाँ पर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत हो रहा है तो आप उसे करना है सॉल्यूशन इक्वेशन में डाल के उसे करें, यहाँ पर चेक करना है, वेरीफाई भी करना है. तो आज का लेक्चर इसी के साथ ही हम एंड करते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.